सोचिए, आपने एक ऐसा बिजनेस आइडिया सोचा है जो आपको लगता है कि मार्केट में धमाल मचा देगा। आप दिन रात इस पर रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टर्स से फंड जुटाते हैं और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली इसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन कोई खरीदने ही नहीं आता। नहीं कोई वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, नहीं ऑर्डर्स आ रहे हैं। आपका एडवर्टाइजिंग बजट खत्म होने लगता है, बैंक बैलेंस कम होता जाता है और आप सोचते हैं, आखिर गलती कहाँ हुई। ये गलती हजारों स्टार्टअप्स करते हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। हजारों स्टार्टअप्स इसी वजह से फेल होते हैं। वे मान लेते हैं कि उनका आइडिया एकदम परफेक्ट है और लोग इसे जरूर खरीदेंगे। लेकिन असलियत में बिजनेस में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है मार्केट की डिमांड। स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी गलती, प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में महीनों लगा देते हैं। कस्टमर्स की जरूरतें जाने बिना सब कुछ तैयार कर देते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े लॉन्च इवेंट करते हैं। लेकिन जब कस्टमर्स नहीं खरीदते तो बिजनेस डूब जाता है। उदाहरण, 1999 में वेब1 नाम की एक कंपनी ने ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस शुरू की। उन्होंने लाखों डॉलर सिर्फ वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने में लगा दिए, लेकिन असली कस्टमर का इंटरेस्ट टेस्ट नहीं किया। नतीजा, 3 साल में कंपनी बंद हो गई और $1 बिलियन बर्बाद हो गए। तो कुछ स्टार्टअप्स कैसे सक्सेसफुल होते हैं? वहीं दूसरी ओर कुछ स्टार्टअप्स बिना करोड़ों गवाए ही बड़े ब्रांड बन जाते हैं। ऐसा कैसे? यही सीक्रेट द लीन स्टार्टअप बताती है। एरिक रीस कहते हैं कि बिजनेस सिर्फ आइडिया पर नहीं चलता, बल्कि एक्सपेरिमेंट और लर्निंग पर चलता है। अगर आप बिना जरूरत के करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो आपका स्टार्टअप एक जुआ बन जाता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाओ, यानी प्रोडक्ट का एक छोटा और बेसिक वर्जन। कस्टमर्स से असली फीडबैक लो और जानो कि क्या वे इसे खरीदना चाहते हैं। जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट को सुधारो और सही दिशा में इन्वेस्ट करो। उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर ने पहले सिर्फ एक छोटा डेमो वीडियो बनाया और मार्केट में टेस्ट किया। जब उन्होंने देखा कि हजारों लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया। निष्कर्ष, स्मार्ट वर्क करो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। अगर आप भी एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो बिना मार्केट टेस्टिंग के सारा पैसा मत लगाइए। पहले छोटे एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, सुधारो और फिर ग्रो करो। यही तरीका द लीन स्टार्टअप आपको सिखाती है। एक लीन स्टार्टअप क्या है? अक्सर हम मान लेते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस का मतलब है एक परफेक्ट आइडिया, महीनों की प्लानिंग और फिर एक ग्रैंड लॉन्च। लेकिन एरिक रीस कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। द लीन स्टार्टअप का फॉर्मूला, छोटा शुरू करो, जल्दी टेस्ट करो और लगातार सुधार करो। यानी पहले एक छोटा और बेसिक वर्जन, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाओ और मार्केट में टेस्ट करो। इससे आपको बिना ज्यादा पैसा और समय गवाए यह समझ आएगा कि कस्टमर्स को सच में क्या चाहिए। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP क्या है? MVP यानी ऐसा वर्जन जिसमें सिर्फ सबसे जरूरी फीचर्स हों, जिससे आप कस्टमर की जरूरतें और रिएक्शन समझ सको। अगर आपका MVP सफल होता है तो उसे आगे डेवलप करो। अगर फेल होता है तो अपना आइडिया बदलो, पाइवोट करो और फिर से ट्राई करो। उदाहरण, नया मोबाइल ऐप बनाना। मान लीजिए आपने एक शानदार मोबाइल ऐप का आइडिया सोचा है जो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। आप चाहें तो सीधे एक फुल फ्लेज्ड ऐप डेवलप करने में 6 से 12 महीने और लाखों रुपए लगा सकते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीका यह होगा कि पहले एक सिंपल वेबसाइट बनाएं जिसमें ऐप की बेसिक जानकारी हो। लोगों से पूछें कि वे इस तरह के ऐप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। वेबसाइट पर एक नोटिफाई मी बटन लगाएं और देखें कि कितने लोग साइन अप करते हैं। अगर हजारों लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यह सकारात्मक सिग्नल है कि आपका ऐप डिमांड में है। अब आप इसे डेवलप करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर इंटरेस्ट कम दिखता है तो आपने बिना ज्यादा पैसा और समय गवाए समझ लिया कि आपको अपने आइडिया में बदलाव करने की जरूरत है। लीन स्टार्टअप क्यों जरूरी है? रिस्क कम करता है क्योंकि आप छोटे छोटे टेस्ट करके आगे बढ़ते हो। मार्केट की डिमांड समझने में मदद करता है बिना फालतू इन्वेस्टमेंट के। तेजी से ग्रोथ लाने में मदद करता है क्योंकि आप लगातार सीखते और एडजस्ट करते रहते हैं। यही कारण है कि नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी और अमेज़न जैसी कंपनियां लीन स्टार्टअप मेथड से इतनी तेजी से ग्रो कर पाईं। 2 बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल। लीन स्टार्टअप का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है बनाओ, टेस्ट करो, सीखो। अगर कोई बिजनेस इस साइकिल को फॉलो करता है तो वह कम खर्च में तेजी से ग्रो कर सकता है। यह 3 स्टेप्स कैसे काम करते हैं? बिल्ड। सबसे पहले एक छोटा वर्जन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ। इसमें सिर्फ उतने फीचर्स होने चाहिए जिससे कस्टमर्स का रिएक्शन पता चल सके। इसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक वर्जन बनाओ। मेजर। इसके बाद इसे असली यूजर्स के बीच टेस्ट करो और फीडबैक लो। देखो कि लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वे क्या पसंद कर रहे हैं और क्या नहीं। क्या वे बार बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं? लर्न। अब आपको यूजर्स का जो फीडबैक मिला उससे सीखो। अगर लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो इसे और बेहतर बनाओ। अगर नहीं तो बदलाव पाइवोट करो और फिर से कोशिश करो। उदाहरण स्पॉटिफाई का लीन स्टार्टअप मॉडल। जब स्पॉटिफाई ने अपना म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया तो उन्होंने तुरंत पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाया। एक बिल्ड, सबसे पहले उन्होंने सिर्फ एक छोटा डेस्कटॉप ऐप बनाया जिसमें यूजर्स कुछ गाने स्ट्रीम कर सकते थे। 2 मेजर, उन्होंने यूजर्स से फीडबैक लिया। लोगों को यह पसंद आ रहा था लेकिन वे फ्री में ज्यादा गाने सुनना चाहते थे। 3 लर्न, स्पॉटिफाई ने सीखा कि अगर वे फ्री म्यूजिक प्लस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाएं तो ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। आज स्पॉटिफाई दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी है। इस साइकिल से क्या फायदा? फालतू इन्वेस्टमेंट और रिस्क कम होता है क्योंकि आप हर स्टेप पर सीख रहे होते हैं। तेजी से सुधार और ग्रोथ मिलती है क्योंकि आप बार बार फीडबैक लेकर अपग्रेड कर सकते हैं। मार्केट की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है और कोई भी बिजनेस तभी सफल होता है जब वह सही कस्टमर्स के लिए सही प्रोडक्ट बनाए। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल को अपनाइए और तेजी से ग्रो करिए। 3 पिवट या परसिस्ट। जब आप अपना बिजनेस आइडिया टेस्ट करते हैं तो 2 ही रास्ते होते हैं। एक परसिस्ट, अगर आपका आइडिया सही दिशा में काम कर रहा है और कस्टमर्स को पसंद आ रहा है तो उसी पर और मेहनत करो और इसे बेहतर बनाओ। 2 पिवट, पाइवोट, अगर आपका आइडिया उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा तो उसे बदल दो यानी नया रास्ता अपनाओ। लीन स्टार्टअप मेथड में सबसे जरूरी स्किल यही है, यह पहचानना कि आपको कब परसिस्ट करना चाहिए और कब पिवट करना चाहिए। पिवट का पावरफुल उदाहरण नेटफ्लिक्स। क्या आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स पहले एक DVD रेंटल कंपनी थी? शुरुआती दिनों में नेटफ्लिक्स लोगों को पोस्ट के जरिए DVD किराए पर देता था। लेकिन उन्होंने डेटा देखा और समझा कि लोग फिजिकल DVD के बजाय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर नेटफ्लिक्स उस वक्त हमारा मॉडल अच्छा है, हम इसे नहीं बदलेंगे वाली जिद करता तो शायद वह फेल हो जाता। लेकिन उन्होंने पिवट किया यानी अपना बिजनेस मॉडल बदला और स्ट्रीमिंग पर फोकस किया। आज नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। कब पिवट करना चाहिए? अगर आपके कस्टमर बार बार कोई खास फीचर मांग रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना आपने सोचा था, अगर आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल नहीं है यानी ग्रोथ की गुंजाइश बहुत कम है, अगर आपके पास डेटा और फीडबैक से यह साफ हो रहा है कि कस्टमर्स को कुछ और चाहिए, सीख। अगर आपका आइडिया काम नहीं कर रहा तो जिद मत करो, पिवट करो यानी अपने आइडिया को नया मोड़ दो।
फ्लेक्सिबल बनो और बदलती मार्केट डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करो। सिर्फ अपने आइडिया से प्यार मत करो, कस्टमर्स की जरूरतों को समझो। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी कंपनियां सक्सेसफुल बनी क्योंकि इन्होंने सही वक्त पर पिवट किया। 4 वैनिटी मैट्रिक्स वर्सेस असली डेटा। कई स्टार्टअप्स गलत डेटा देखकर खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं हमारी वेबसाइट पर लाखों लोग आ रहे हैं, हमारा बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये लोग आपका प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं? वैनिटी मैट्रिक्स और असल डेटा में फर्क समझना ही लीन स्टार्टअप का असली गेम है। वैनिटी मैट्रिक्स क्या है? ये वो नंबर होते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन असल में बिजनेस की ग्रोथ नहीं दिखाते। ये आपको सिर्फ अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन सही फैसला लेने में मदद नहीं करते। कुछ वैनिटी मैट्रिक्स के उदाहरण। वेबसाइट पर कितने लोग आए, कितने लाइक्स और कमेंट्स मिले, कितनी बार ऐप डाउनलोड हुई। अगर ये नंबर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, पैसा खर्च नहीं कर रहे या बार बार वापस नहीं आ रहे, तो यह बेकार है। असली डेटा क्या है? वो नंबर जो सच में आपके बिजनेस की ग्रोथ दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं या नहीं। असली डेटा के उदाहरण। कितने लोग सिर्फ वेबसाइट देखने आए और कितने लोग प्रोडक्ट खरीद कर गए। कितने यूजर्स बार बार आपके ऐप या वेबसाइट पर वापस आ रहे हैं। कितने कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार हैं। उदाहरण, फेसबुक का असली डेटा फोकस। फेसबुक सिर्फ यह नहीं देखता कि कितने नए लोग साइन अप कर रहे हैं, वो यह भी चेक करता है कि लोग कितनी देर प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं, कितने फ्रेंड्स ऐड कर रहे हैं, कितनी बार वे पोस्ट कर रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर लोग सिर्फ अकाउंट बनाकर छोड़ देते तो फेसबुक कभी सक्सेसफुल नहीं बनता। सीख। वैनिटी मैट्रिक्स पर मत अटको, असली डेटा पर फोकस करो। अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्ट को यूजर्स के असली बिहेवियर के हिसाब से बदलो। हर नंबर मायने नहीं रखता, सही नंबर मायने रखता है। अगर आप सच में अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स पर ध्यान मत दो, कस्टमर की लॉयल्टी और रेवेन्यू को ट्रैक करो। 5 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो एक ही बार में सब कुछ बनाने की गलती मत करो। पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो ताकि आप देख सको कि लोगों को सच में क्या चाहिए। इससे आप बड़ी गलती करने से बचोगे और बिना फालतू पैसा खर्च किए सही प्रोडक्ट डेवलप कर पाओगे। उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स का स्मार्ट एक्सपेरिमेंट। ड्रॉपबॉक्स आज दुनिया की सबसे पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बिना पूरा प्रोडक्ट बनाए ही मार्केट टेस्ट कर लिया था? क्या किया? उन्होंने सबसे पहले सिर्फ एक छोटा डेमो वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया था कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा। जब लोगों ने देखा कि यह फाइल्स को कहीं भी एक्सेस करने का आसान तरीका है, तो हजारों लोग इसे इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। यह देखने के बाद कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अगर ड्रॉपबॉक्स ने पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होते और फिर पता चलता कि लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है, तो सब बर्बाद हो जाता। छोटे एक्सपेरिमेंट्स क्यों जरूरी हैं? रिस्क कम होता है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो नुकसान भी छोटा ही होगा। सही आइडिया पर फोकस कर सकते हैं, हर छोटे टेस्ट से सीख मिलती है कि कस्टमर्स को सच में क्या चाहिए। बिजनेस तेजी से ग्रो करता है क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर मेहनत करते हैं जो सच में काम कर रही हैं। सीख। पहले छोटा एक्सपेरिमेंट करो, फिर बड़ा कदम उठाओ। कम लागत में आइडिया टेस्ट करो, जैसे कि डेमो वीडियो, सैंपल प्रोडक्ट या बेसिक वर्जन। फीडबैक के आधार पर सुधार करो और फिर ग्रोथ पर ध्यान दो। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ही बड़े बिजनेस बनाते हैं। 6 ग्रोथ कैसे लाओ। अगर कोई स्टार्टअप सफल होना चाहता है तो सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे तेजी से ग्रो भी करना होगा। लेकिन सवाल ये है, ग्रोथ कैसे लाएं?
लीन स्टार्टअप में 3 तरीके बताए गए हैं जिनसे कोई भी बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है। एक, वायरल ग्रोथ, कस्टमर से कस्टमर तक पहुंचना। जब कस्टमर्स खुद आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें और दूसरों को इनवाइट करें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। उदाहरण, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप ने कभी भी बड़े पैमाने पर एड्स नहीं चलाए, फिर भी लोग इसे इस्तेमाल करते गए और दूसरों को इनवाइट करते गए। वर्ड ऑफ माउथ, मुंहज़बानी मार्केटिंग ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 2, पेड ग्रोथ, एड्स और प्रमोशन से ग्रो करना। कई स्टार्टअप्स शुरुआत में पेड एड्स के जरिए ग्रोथ लाते हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, फेसबुक, अमेज़न। फेसबुक ने शुरुआती दिनों में बहुत सारे एड्स चलाए जिससे उन्हें तेजी से यूज़र्स मिले। अमेज़न भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पेड एड्स का भरपूर इस्तेमाल करता है। फायदा, जल्दी ग्रोथ मिलती है। नुकसान, एड्स बंद होते ही ग्रोथ भी रुक सकती है। इसलिए सिर्फ पेड ग्रोथ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। 3, स्टिकी ग्रोथ, यूजर्स को बार बार वापस लाना। जब यूजर्स को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिले कि वे बार बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अगर यूजर बार बार आ रहे हैं तो आपको नए कस्टमर लाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स। अमेज़न प्राइम इतना सस्ता और फायदेमंद है कि लोग बार बार इसे रिन्यू कराते हैं। नेटफ्लिक्स अपने एल्गोरिदम से हर यूजर को पसंद के हिसाब से शो सजेस्ट करता है जिससे लोग इसे छोड़ नहीं पाते। फायदा, लॉयल कस्टमर्स बनते हैं जो आपके बिजनेस को लंबे समय तक ग्रो करने में मदद करते हैं। सीख, सबसे पहले पता करो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा ग्रोथ मॉडल बेस्ट है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो वायरल ग्रोथ पर फोकस करो। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो पेड ग्रोथ पर ध्यान दो, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर मत रहो। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो कस्टमर्स को इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो कि वे बार बार आएं। आखिर में, सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वही होते हैं जो तीनों ग्रोथ मॉडल्स को बैलेंस करके इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले क्या करें? एक छोटा वर्जन MVP बनाएं। असली कस्टमर्स से फीडबैक लें। गलतियां सुधारें और बार बार एक्सपेरिमेंट करें। बेकार के नंबरों के बजाय असली डेटा पर फोकस करें। अगर कोई आइडिया नहीं चल रहा तो पिवट करने से मत डरें। अगर आप भी एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लीन स्टार्टअप के यह रूल्स फॉलो करें और कम पैसे में ज्यादा स्मार्ट तरीकों से सक्सेसफुल बनें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करें।